हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और जो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे आप अपडेटेड रहेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उससे भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रायगढ़ जिले में नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक नई वैकेंसी जारी की गई है। और अपडेट भी देख सकते हैं, 23 जुलाई 2021 का यह डेट है। और देखिए इसमें बताया गया है कि जो नियुक्ति होगी वो संविदा आधार पर होगी। और विभिन्न पद है इसमें, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू या जो आपकी लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के माध्यम से ये आवेदन आप यहाँ कर सकते हैं। यानी जिस दिन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट भी कब का दिया है, जब दिनांक 10 अगस्त 2021 से लेकर आप यहाँ देखेंगे तो 13 अगस्त 2021 तक विभिन्न तिथियों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उपस्थित होने आमंत्रित किया जाता है। और उसी दिन आपका साक्षात्कार होगा, उसी दिन आपका लिखित परीक्षा, अगर उसमें प्रावधान है पद के अकॉर्डिंग, तो वो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें उसी दिन होने वाली हैं। अब आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार क्या होगा, तो आप देख सकते हैं निर्धारित प्रारूप में संलग्नों के साथ वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा की तिथि को ही उपस्थित होकर जमा करना है, यानी उसी डेट में ये जमा करना है। अब देखिए यहाँ पर पंजीयन हेतु निर्धारित समय, पंजीयन हेतु निर्धारित समय जो बताया गया यहाँ पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच, जिस भी दिन आपका यहाँ पर अगर जिस पद के लिए जिस दिन डेट दिया गया है, उसी दिन के आपके 9 बजे से 11 बजे तक आपको पंजीयन करना है। पात्र अपात्र सूची उसी दिन 1 बजे तक प्राप्त हो जाएगी। और दावा आपत्ति के लिए दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक समय होगा। दावा आपत्ति का निराकरण 4 बजे तक हो जाएगा। और वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात 4:30 बजे अथवा आवेदन संख्या अधिक होने पर आगामी तिथि को 10 बजे से 12 बजे तक कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में स्थान भी बताया गया है, तो स्थान कहाँ पर रहेगा, अगर आप पद क्रमांक 1 से 14 तक के पदों के लिए अप्लाई करते हैं, जो अभी मैं नीचे में आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आपको नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जाना होगा। और अगर आप पद क्रमांक 15 से 19 तक के लिए आवेदन करते हैं, तो इसके लिए आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के स्थान पर जाना होगा। इसी स्थान पर आपका वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा हेतु रिक्तियों का अब कौशल परीक्षा होगी। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर जो पद है उसको मैं बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे कॉलम बनाए गए हैं, यहाँ पर पद का नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे तो पदों की कुल संख्या यहाँ दी गई है। श्रेणी और अन्य कैटेगरीज जो है उनके लिए पद आरक्षित है, उसको बताया गया है। यहाँ पर मासिक मानदेय बताया गया है, मासिक मानदेय, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता भी आप देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही महत्वपूर्ण वॉक इन इंटरव्यू का तिथि, तो किस पद के लिए कब इंटरव्यू है ये आप यहाँ से देखते चलेंगे। तो देखिए पहला जो पद है डेंटल असिस्टेंट का पद है, और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1 दी हुई है। मासिक मानदेय है जो आपका 14,000 है। और 10 अगस्त 2021 इसका वॉक इन इंटरव्यू का डेट है। अब यहाँ पर आप अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता भी देखते चलेंगे, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और या फिर यहाँ पर रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एट लीस्ट 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, यानी 2 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस है इस रिलेटेड फील्ड में, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के 1 पद, ओटी टेक्नीशियंस के 1 पद, टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट के 1 पद, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 2 पद। और ये सारे जो वॉक इन इंटरव्यूज हैं, आप इसका मैं पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ पर से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और सारे का डेट देखते चलिएगा, डेट और शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये सब 10 अगस्त 2021 का ही डेट है। और आगे अगर बढ़े तो लैब सुपरवाइजर का 1 पद है, वार्ड ऑर्डरली का 1 पद है, क्लास 4 2 पद है, कुक कम केयर टेकर का 1 पद है, मेडिकल ऑफिसर्स के 4 पद हैं, मेडिकल ऑफिसर्स एमओ आयुष मेल के 5 पद हैं, साइकोलॉजिस्ट के 1 पद है, और फार्मासिस्ट के 2 पद है। इसी प्रकार एएनएम के 1 पद, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 1 पद, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के 1 पद, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 1 पद, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 2 पद हैं। ठीक है, तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं 26,000 मानदेय है। और एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू विथ मिनिमम 50% प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा, यानी पीजीडीसी अगर आपका है और आप लोगों ने एमएसडब्ल्यू किया है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो डेट है वो 13 अगस्त 2021 का है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी आप देखेंगे तो यहाँ 2 पद है, मानदेय जो है वो 12,000 है। और साथ ही साथ इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 12th पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप 12th पास भी हैं और 1 ईयर साल का आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्त पदों हेतु संविदा नियुक्ति के संबंध में अनिवार्य अर्हताएं, दिशा निर्देश, क्या क्या अनिवार्य अर्हताएं होने चाहिए। देखिए आवेदन पत्र के संबंध में सबसे पहले तो बताया गया विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी जो पदों की संख्या है उसमें कम या ज्यादा हो सकता है, किया जा सकता है। अभ्यर्थी का संबंधित काउंसिल में विज्ञापन जारी होने के पूर्व जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, यानी कि आपका
एक जो जीवित पंजीयन होना एक अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, साक्षात्कार, कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चौथा देखेंगे तो आप शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का आवश्यकता अनुसार यूजीसी या एआईसीटीई का जो संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्था अमान्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 16,500 रुपये से कम एकीकृत वेतनमान वाले पदों हेतु जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखिएगा, जो रायगढ़ जिले के निवासी हैं, अगर 16,500 रुपये से कम एकीकृत वेतनमान वाले पद हैं, जो आप वहाँ पर एक मानदेय दिया हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि अगर 16,500 से एकीकृत वेतनमान से कम वाले जो पद हैं उसमें जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर जो रायगढ़ के मूल निवासी होंगे उनके लिए एक बेनिफिशियल ये पोस्ट हो सकता है, कह सकते हैं हम। 16,500 रुपये से अधिक वेतनमान पद वाले पदों में प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाएगा, यानी बाकी पोस्ट के लिए समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन जो 16,500 से कम मानदेय वाले पद हैं उस पर जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अनिवार्य है, और ये देखिए छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक प्रकार से बेनिफिट ही है। बाहर के जो अप्लाई करना चाहते हैं आवेदक, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अनुभव प्रमाण पत्र की गणना कैसे की जाएगी, तो इसके संबंध में भी एक कॉलम दिया गया है। पद के क्षेत्र में केवल शासकीय संस्था, उपक्रम, निगम, मंडल का अनुभव ही मान्य होगा। निःशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किए गए पदों के अनुभव मान्य नहीं किए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी पद का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तथा वेतनमान की प्रति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुभव अंक अमान्य किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। संबंधित पद के कार्य अनुभव हेतु अन्य अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष के मान से 2 अंक, अधिकतम 5 वर्ष हेतु 10 अंक, यानी अधिकतम अगर 5 वर्ष तक अनुभव एक्सेप्ट किया जाता है तो 2 अंक के अकॉर्डिंग 10 अंक। और वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य अधिकारी कर्मचारी को पद से संबंधित अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान के अंक से 3 अंक, और 3 अंक के अकॉर्डिंग 5 वर्ष हेतु 15 अंक दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद से संबंधित हो, यह जरूरी है। केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं वित्त पोषित संस्थाओं के अनुभव ही मान्य होंगे, यानी यहाँ पर प्राइवेट संस्थाओं की जो अनुभव है उनको मान्य नहीं किया जाएगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे। कौशल परीक्षा, देखिए कौशल परीक्षा के बारे में बताया गया है। 20 अंक का कौशल परीक्षा होगा। पद के अनुरूप लिखित, कंप्यूटर बेस्ड, साक्षात्कार आदि के रूप में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अलग अलग जैसा जैसा पद रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा। संविदा नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता का, अब देखिए जो संविदा नियुक्ति होती है, अंतिम चयन सूची जो तैयार की जाएगी उसमें शैक्षणिक योग्यता का 65%, अनुभव का 10 या 15 जैसे पद है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 2 अंक और 3 अंक के अकॉर्डिंग 10 या 15 अंक जो शामिल किया जाएगा। लिखित, कौशल और साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक के आधार पर कुल 100 अंक की गणना कर चयन समिति द्वारा अंतिम सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर संविदा नियुक्ति है तो अंतिम सूची का निर्धारण ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को अनुभव का अधिकतम 20 अंक के मान से प्रति वर्ष 4 अंक की गणना की जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविदा नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची के निर्धारण में ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, कौशल परीक्षा, अनुभव के अंक क्रमशः 60 या 20 या 20 के अनुसार गणना की जाएगी। जैसा जैसा उनका अनुभव हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। और अन्य अभ्यर्थियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अनुभव वाले आवेदकों को छोड़कर हेतु अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 या 65% अंक, कौशल परीक्षा साक्षात्कार का 20 और 10 या 15 अंक, प्रत्येक वर्ष 2 या 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष की अकॉर्डिंग, ठीक है। संविदा नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता या व्यय भुगतान नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोई इसमें अलग से यात्रा भत्ता या व्यय भुगतान नहीं किया जाएगा जब आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे। संविदा मानदेय, संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भत्ता या सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी किसी प्रकार के रहने की या किसी प्रकार की यात्रा भत्ता या अन्य प्रकार के जो भत्ता है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता, वाहन, अन्य सुविधाएं मानव संसाधन नीति के अनुरूप पात्रता होगी। मानव संसाधन नीति 2018 के अनुरूप जो भी पात्रता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यात्रा भत्ता दी जाएगी, लेकिन अलग से कोई एक मुश्त मानदेय होगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा। संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समय समय पर अन्य निर्देश, आदेश, नियम का पालन या संशोधित लागू होंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, इसको पढ़कर आप देख सकते हैं। और संविदा सेवा अवधि का यहाँ पर जो 31 मार्च 2022 तक के लिए होगा, ये भी बताया गया है कि यह जो पोस्ट है इसका जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है सेवा अवधि 31 मार्च 2022 के लिए मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क, कितना आवेदन शुल्क रहेगा। आवेदन शुल्क अभ्यर्थी इसके लिए करना क्या होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन NRHM फंड के नाम से जो खाता क्रमांक, आप खाता क्रमांक देख सकते हैं ये दिया हुआ है, में आवेदन शुल्क देय होगा। उक्त आवेदन शुल्क का भुगतान
इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से दे होगा, यानी इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हैं या फिर यूपीआई के माध्यम से दे सकते हैं। और आवेदन को अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क भुगतान संबंधित पावती रसीद स्वच्छ स्पष्ट प्रमाणित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा और उसी के ही एक पावती को आपको आवेदन पत्र के साथ देना होगा। ठीक है, तो ये आप कुछ जानकारियां हैं यहाँ देख सकते हैं। अब जो लिखित या कौशल साक्षात्कार परीक्षा यहाँ पर मानदेय दिया हुआ है, देखिए आप, मानदेय 25,000 से कम है जिनका, उनके लिए जो शुल्क है वो बताया गया है, और मानदेय जो 25,000 से ज़्यादा है उनके लिए जो शुल्क है वो यहाँ पर बताया गया है। विकलांग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग, इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर शुल्क है, आप देख सकते हैं। लिखित कौशल साक्षात्कार दक्षता हेतु जो विज्ञापित पदों की संख्या है उसमें कितने गुना को बुलाया जाएगा, ये भी आप यहाँ पर कॉलम में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दे रहा हूँ यहाँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर जो साक्षात्कार के नियम संबंधी मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है, क्या क्या लेकर आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखिएगा। संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण और अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति वर्ष 2018 की सभी नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगे एवं समय समय पर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे। अब देखिए यहाँ पर साक्षात्कार के चयन समय निम्न मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो देखिए 10वीं की अंक सूची, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के हेतु सत्यापन हेतु आप कह सकते हैं 12वीं अंक सूची, संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित पद हेतु वांछनिक शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंक सूची, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि की प्रमाण पत्र, यानी आपने अगर पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है तो उसका जो उपाधि प्रमाण पत्र, अर्हता अनुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री, संबंधित काउंसिल रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र, और छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला संबंधी मूल निवास प्रमाण पत्र। पहचान पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जिसमें नाम और फोटो पता हो, ये सब मान्य होंगे। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज, विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र, अगर कुछ विशेष छूट आपको चाहिए होता है तो उसमें अन्य संबंधित दस्तावेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। कुछ और डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कोई नया अपडेट आता है तो उसको भी मैं अपडेट करते रहूँगा। धन्यवाद।